नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 10 और 11 को देखने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग अनुच्छेद 8 और 9 को देखे थे। तो इस क्लास में देखेंगे कि अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 क्या क्या बताता है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 10 से। तो अनुच्छेद 10 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना, यानी कि नागरिकता आपको कैसे, आप कहीं और देश में रहते हैं तभी आपकी नागरिकता कैसे बची रहती है उसके बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 10 आपकी नागरिकता की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो ये क्या कहता है, पहली बात समझे क्वेश्चन वाइज। ये कहता क्या है? तो जो व्यक्ति अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत भारत का नागरिक बन गया है वह नागरिक बना रहेगा। यानी कहने का मतलब कैसे हूँ, किसी तरह आप भारत के नागरिक हैं, किसी तरह से बन भी गए, चलिए ठीक है, नहीं थे कभी विदेशी नागरिक थे, भारत में रह के भारत का नागरिकता आप ले लिए, भारत का नागरिक बन गए। ठीक है, तो उसकी नागरिकता उससे मनमाने ढंग से छीन नहीं जा सकती, कोई उसकी नागरिकता छीन नहीं सकता अपनी मर्जी से उस ठीक है, उसकी नागरिकता जो है उसके मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता है। उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। भले उसकी नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी, लेकिन शर्त क्या है? आपकी नागरिकता तब तक सुरक्षित है जब तक कि संसद कोई ऐसा कानून न बना दे जो नागरिकता के नियमों को बदल देता है। यानी आपकी नागरिकता संसद द्वारा बने गए कानून के अनुसार है तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। हाँ, कोई नॉर्मल आदमी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई नॉर्मल आदमी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है। अगर संसद कानून बदल देती है जो नागरिकता से संबंधित कानून है और उस कानून के दायरे में आपकी नागरिकता नहीं आती है, तब आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, तो ये जानकारी अनुच्छेद 10 से मिलता है। यानी कि अनुच्छेद 10 ये बताता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई संसद कानून बना के, नागरिकता संबंधी कानून बना के आपकी नागरिकता को प्रभावित ना करे। ठीक है, यानी कि साधारण भाषा में कहें तो एक बार नागरिक बन गए तो नागरिक रहोगे, कोई अधिकारी आपसे नागरिकता नहीं छीन सकता है। ठीक है, कोर्ट भी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता, कोर्ट भी आपको भारतीय नागरिक होने पे दंड नहीं दे सकता, सॉरी, यानी कि भारतीय नागरिकता नहीं छीन सकता है। ठीक है, सिवाय इसके कि संसद कोई नया कानून ना बना दे। हाँ, संसद नया कानून बना देती है, उस कानून के दायरे में आप नहीं आते हैं तो आपकी नागरिकता छीन जाएगी। ठीक है, नागरिकता बनाने के संबंधित कानून जैसे जनरली देखा जाता है, जनरली जो भी कानून बनाया जाता है संसद ही करती है, तो तब तक बनी रहेगी जब तक संसद कोई कानून न बना के नागरिकता संबंधित आपको बदलना दे। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 क्या बताता है? तो ये संसद की शक्ति को बताता है, संसद की शक्ति के बारे में कि क्या ये नागरिकता कैसे संसद बना सकती है उसके बारे में है। तो यह इस भाग का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। यानी कि नागरिकता संबंधी जो जितने भी अनुच्छेद है नागरिकता के बारे में बताता है, इसमें सबसे, इस भाग में भाग 2 के सबसे पावरफुल अनुच्छेद 11 ही है। यह संविधान लागू होने के बाद स्थिति में की स्थिति के लिए बताया गया था कि संविधान लागू हो गया था तब तक तो वो था। ठीक है, वो सब अब अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद ये सब जो है संविधान लागू होने से पहले तक की बात है कि नागरिकता आपको कब कैसे मिलेगा। लेकिन अनुच्छेद उसके बाद भी नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया, उसके लिए अनुच्छेद आता है हमारा 11। ठीक है, तो ये क्या कहता है? अनुच्छेद 11 भारत की संसद को यह पूरी शक्ति देता है कि वह नागरिकता से जुड़े नियम और कानून बना सके। नागरिकता से संबंधित जुड़े नियम कानून जितने भी है उसको बनाने का पावर किसके पास है? संसद को। ये संसद को ये पावर कौन दिया? तो यह अनुच्छेद 11 दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संसद क्या तय कर सकती है? अगर मान लेते हैं पावर मिला तो संसद क्या तय कर सकती है? तो ये तय कर सकती है कि नागरिकता कैसे मिलेगा, इस बात का मतलब जो इस बात को तय कर सकती है। दूसरा, संसद ये भी तय कर सकती है कि नागरिकता कैसे खत्म किया जा सकता है। और संसद नागरिकता संबंधी कोई अन्य मामले भी तय कर सकता है, डिसाइड कर सकता है क्या क्या होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो इस शक्ति का उपयोग करके संसद ने नागरिक इस शक्ति का इस्तेमाल करके संसद नागरिकता संबंधित अधिनियम जो है 1955 बनाया, जिसमें समय समय पर आगे जाके सुधार भी हुआ है। बस ध्यान रखना है, संसद ये अनुच्छेद 11 जो है संसद को इतना शक्ति देता है कि वो नागरिकता संबंधित कानून के साथ बदलाव कर सके। बस इतना ही अनुच्छेद 11 शक्ति उसके पास है, संसद के पास, अनुच्छेद 11 का इस्तेमाल करके। तो साधारण भाषा में समझे तो संविधान ने सिर्फ 1950 तक की नागरिकता बताई गई थी। भविष्य में किसे नागरिकता मिलेगी किसे नहीं मिलेगी यह तय करने का पूरा पावर संसद को दे दिया गया। अब उस समय लोग कितना अनुमान लगाएंगे भविष्य के बारे में कि भविष्य में क्या क्या होगा, तो क्यों ना भविष्य में जो होगा उसको तय करने की जिम्मेदारी संसद को दे दिया जाए। तो ये जिम्मेदारी संसद को मिलेगा
तो किसके तहत मिलेगा? तो अनुच्छेद 11 के तहत मिलेगा कि चलिए आपको पावर देते हैं कि जो भविष्य में सही लगे उसके अनुसार आप नागरिकता संबंधित कानून बनाइएगा। तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को पावर मिल गया। तो यह तय करने का पूरा पावर संसद के पास है, ना कि किसी राज्य के सरकार के पास है, न ही कोर्ट के पास है। न राज्य की सरकार जो है नागरिकता संबंधी कानून के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकती है, न कोर्ट कर सकता है, केवल कोर्ट कर सकता है, तो ये केवल संसद कर सकती है। अब बात करें अनुच्छेद 10 और 11 में अंतर, तो अनुच्छेद 10 जो है नागरिक से है, ठीक है। आपकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी जब तक कानून ना बदले, सिंपल शब्दों में, ठीक है। अनुच्छेद 10 का संबंध किससे है? नागरिक से है। आपकी नागरिकता तब तक बची रहेगी जब तक कानून ना बदले। अनुच्छेद 11 का संबंध किससे है? संसद से, यानी कि संसद के पास नागरिकता पर कानून बनाने का पावर है। यह जो है गृह मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। गृह मंत्रालय इसके अंतर्गत जो है ये नागरिकता संबंधित कानून बनाए जाते हैं, तो ये संसद के पास पावर है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 10 और 11। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा यहीं पे हमारा भाग 2 समाप्त होता है। अगले वीडियो से हम लोग भाग 3 से शुरुआत करेंगे, जो